धर्म का स्वरूप जैन परंपरा में दो प्रकार का है, श्रावक धर्म और साधु धर्म। साधु धर्म महाव्रत प्रधान है, श्रावक धर्म अनुव्रत प्रधान है। अनुव्रत 12 होते हैं और अनुव्रतों के 3 विभाग हैं। मुख्यतः 5 अनुव्रतों के हैं। उन 5 अनुव्रतों को गुण ज्यादा शोभित बनाए, ऐसे जो अनुव्रत हैं वे गुणव्रत कहलाते हैं। जिस तरीके से समझो, मेरे सामने परमात्मा की फोटो है श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की। अब देखिए, फोटो के चारों तरफ एक फ्रेम है। अलग फोटो रख लीजिए, फ्रेम को अलग रख दो, मजा उतना नहीं आएगा फोटो में। फोटो को यदि फ्रेम में जड़ दोगे, फोटो की शोभा, फोटो में मजबूती, कुछ अलग ही हो जाता है फ्रेम लगने के बाद फोटो। गुण व्रतों को आप फ्रेम समझ लो, अनुव्रतों को आप लोग फोटो समझ लो। तो ये अनुव्रतों का और गुणव्रतों का एक ऐसा संबंध है जो कि अनुव्रतों में विशेषता, अनुव्रतों में कुछ खासियत जो पैदा करते हैं वे गुणव्रत कहलाते हैं। 4 शिक्षा व्रत हैं। 5 अनुव्रतों के नाम आपके पास में आ चुके हैं। स्थूल प्राणातिपात विरमन, स्थूल मृषावाद विरमन, स्थूल अदत्तादान विरमन, स्वदारा संतोष और इच्छा परिग्रह परिमाण, ये 5 अनुव्रत हैं। भोगोपभोग परिमाण, अनर्थ दंड विरमन और दिशा विरति दिक् परिमाण, ये 3 गुणव्रत हैं। 4 शिक्षा व्रत हैं, ये जिनका आप बार बार अभ्यास करें वे शिक्षा व्रत कहलाते हैं। वे 4 हैं: सामायिक, औषध, अतिथि संविभाग और देशावकाशिक। इन 4 अनुव्रतों का बार बार पालन करते रहो, उससे अनुव्रत, गुणव्रत सबके सब अपने आप धीरे धीरे अपने बन जाते हैं, अपने को सिद्ध हो जाते हैं। तो इस कारण से इसके 12 विभाग हैं। व्रत का मतलब होता है विरति। 2 शब्द हैं। परमात्मा ने 2 प्रकार के विरति धर्म का कथन किया है, एक तो देश विरति और एक सर्व विरति। देश विरति आंशिक रूप से त्याग, सर्व विरति पूर्णतः सभी रीति से त्याग, पूर्ण त्याग, वह सर्वविरति धर्म कहलाता है। सर्वविरति धर्म में महाव्रतों की प्रमुखता है। देश विरति धर्म में अणुव्रतों की प्रमुखता है। व्रत कहो, विरति कहो, ये दोनों एकार्थक पर्यायवाची शब्द हैं। व्रत की क्या जरूरत है? व्रतों की जरूरत इस कारण से है कि जिन चीजों के साथ हमारा अनुबंध चालू होता है
तो उसके कारण से हमारी आत्मा में कर्म का आश्रव चालू रहता है। कर्मण वर्गणा उसके कारण से आती रहती है। और आपको मैं कहना चाहता हूं, जैन परंपरा में कितनी अच्छी व्यवस्था है, पचक खान के संबंध तोड़ दो, ताकि उन चीजों से, जिन चीजों का आपने संबंध तोड़ा, उन चीजों के कारण से होने वाला जो कर्म का आश्रव है वो रुक जाता है। इसीलिए पचक खान लेना अनिवार्य है। यहां तक कि आपको कहा जाता है कि जिस समय आप लोग या मैं मरने वाला हूं, उस समय सभी चीजों के साथ संबंध भोसरे छोड़ दो, ताकि अगले भव में जो मैं पैदा होऊंगा तो इन सब चीजों से मेरा संबंध टूट जाएगा। तो इन चीजों के कारण से होने वाला जो कर्मों का आश्रम है, कर्मण वर्गणा का आश्रम है, वो नहीं होगा। इस कारण से जब कभी भी कोई मरता है तो उसको सब चीजों कहते हैं भोसरे कर दे। ये उस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है। तो आश्रमों को रोकने के लिए व्रतों की, त्याग के संकल्प की जरूरत है। और इन संकल्पों से जिन चीजों का, जैसे कि उदाहरण के बतौर तुम लोगों ने कहा अब हम जमीकन नहीं खाएंगे, तो इसका मतलब तुमने पचखान ले लिया कि मैं जमीकन नहीं खाऊंगा। महाराज ने धारणा विग्रह पचखान दे दिया तुमको। तुमने, गुरुजी ने कहा वो सिरे, क्योंकि तू छोड़ रहा है तो वो त्याग कर रहा है, तू कहेगा वो सिरामी, हाँ गुरुजी मैं उसका त्याग कर रहा हूं। ये वो सिरामी का एक संबंध समझ लीजिए। तो त्याग कर दिया, ये संकल्प हो गया तुम्हारा। तो उस चीज के कारण से जो होने वाला कर्म बंधन था, वो कर्मण वर्गणा के बंधन, वो कर्मों के बंधन अब छूट। इसीलिए पचक खान का महत्व है, यही पचक खान की जरूरत। और इसीलिए हम ये नहीं कहते कि तुम खाओ मत, नहीं, तुम पचक खान लो भाई। पचक खान का फायदा है, उससे संकल्प में एक बल पैदा होता है, ये प्रत्याख्यान का फायदा है। और ये पचखान विरति की प्रक्रिया है। और परमात्मा ने धीरे 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 आत्मा सर्व विरति की ओर बढ़े, उसके लिए एक व्यवस्था नहीं। फिर आप लोगों को मैं कह रहा हूं, पहला देखिए, आज हमने आपको इतने सारे पेज भेजे। पहले तो मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं, लगभग 1 से लेकर के 14 पेज तक हमने भेजे हैं। और उसके बाद में पचखान कैसे करना है, आपको कितने दिनों के लिए करना है, किस चीज का करना है, वो सब कुछ हमने आप लोगों के पास में पहले अनुव्रत से संबंधित कागज फाइल बना करके भिजवा दी। इसमें पहले अनुव्रत का स्वरूप क्या है, वो सारी की सारी बातें हमने बताई। पचक खान की क्या जरूरत है, जो बात मैंने बतलाई वो आपको मैंने बतलाई। इन महाव्रतों का और इन अनुव्रतों का मूल यदि कोई है तो वो समकित है, उसकी चर्चा विचारणा भी अपन लोग कर रहे हैं। और ऐसे अनुव्रतों को लेने से पहले समकित चाहिए 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 ही चाहिए। इसीलिए हमने पहले समकित समझाने का प्रयास किया। अब ऐसी स्थिति आ गई कि समकित मूल 12 अनुव्रत समझाने की स्थिति, समझने की स्थिति आपकी बन गई। तो मैंने सोचा अब फिर इस काम के लिए लेट लतीफ करना गलत चीज है। तो इस कारण से ये विषय आज से हमने चालू किया। अब इसमें हमने क्या किया है, देखिए, पहले अनुव्रत का आपको पहले मैं स्वरूप बतला देता हूं।
सामान्यतया स्थूल प्राणातिपात विरमन यह पहले अनुव्रत का नाम है। प्राणों का अतिपात का त्याग, तो पहले प्राणों को समझना तो पड़ेगा ना, पहले प्राणों को समझना पड़ेगा। प्राण 10 होते हैं, 5 तो इंद्रियां हो गई, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय। ठीक है, ये 5 प्राण हो गए। फिर 3 प्राण और गिन लो, मन, वाणी और काया। 5 और 3 8। फिर 2 गिन लो, श्वासोश्वास और आयुष्य। ये 10 प्राण हो गए। हर किसी को तो 10 प्राण प्राप्त नहीं होते। जो पंचेंद्रिय है, और पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय है, उसको ही मन प्राप्त होगा। जो असंगी होगा, पंचेंद्रिय होगा, तो उसको तो 9 ही होंगे, क्योंकि उसको मन नहीं प्राप्त होगा। पंचेंद्रिय में भी असंगी पंचेंद्रिय के 9 प्राण, संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण। अब चौरेंद्रिय के अलग हैं, तेंद्रिय के अलग हैं, 2 इंद्रिय के अलग हैं, 1 इंद्रिय के प्राण अलग अलग हैं। उन प्राणों को यदि आप दुख देते हो तो दुख किसको होता है? उन प्राणों को धारण करने वाली आत्मा को। जबकि प्राण जुदा है, आत्मा जुदा है, परंतु एक ऐसा उनका आपस में संबंध है कि नारियल के ऊपर चोट करो तो गिरी के ऊपर चोट होती है। तो जितने भी प्राण जिसके पास हो, उसमें से किसी भी प्राण का अतिपात यानी कि नाश, उसको दुख मत पहुंचाओ, पीड़ा मत पहुंचाओ, उसको शोक मत उपजाओ। वो दुखी हो, उसको लगे कि मेरे साथ में बहुत गलत किया गया है, वैसा मत करो। वो प्राणातिपात विरमण हो गया। तो प्राण 10, जरूरी नहीं कि 10 के 10 प्राण हर किसी को प्राप्त हो। जिसकी जैसी योग्यता। एकिंद्रियेषु चौरो, जो एकेंद्रिय जीव हैं उनको 4 होते हैं, जो 2 इंद्रिय वाले उनको 5, 3 इंद्रिय वाले को 6, 4 इंद्रिय वाले को 7। असंगी एकिंद्रियेषु चौरो, विगलेषु 6, 7, 8। द्विंद्रिय को 6, त्रिंद्रिय को 7, चौरेंद्रिय को 8, असंगी पंचेंद्रिय को 9, संगी पंचेंद्रिय को 10। ठीक है ना? तो इन प्राणों में से किसी भी प्राण को नुकसान पहुंचाना वह हिंसा है। अब आप लोग गृहस्थी हो, तो गृहस्थी जीवन जीते हुए आप रोटी वोटी तो बनाओगे। हमारे जैसे साधु तो हो नहीं कि जिनको पकी पकाई मिल जाए, धर्म लाभ दें और कहो कि पधारो जी पधारो। साहब बादाम है, पिस्ता है, काजू है, सीरा है, रसमलाई है, रबड़ी है, रोटी है, दाल है, साग है, जो इच्छा हो सो कृपा करो। ऐसे तो आप लोग हो नहीं। यदि ऐसे आप लोग बन जाओ तो आप लोगों को तो लोग धक्का दें, ए जवान भीख मांगता है, यूं ही कहेंगे ना। और यदि हम जाएंगे तो आदर सत्कार, महाराज लो, कितना बड़ा अंतर है। तो आप लोगों को कहा जाएगा कमा के खा, क्यों? आप गृहस्थ हो। अब खाओगे तो पकाओगे, पकाओगे तो हिंसा होगी। अंगीठी चालू रखो, मना नहीं है, पकाना है तो। निष्प्रयोजन अंगीठी जला करके आग के जीवों को क्यों तकलीफ देना, उनको क्यों मारना? जरूरत है पानी की, करो टूटी। बेकार बेमतलब क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें प्राण है। क्यों चलना जरूरी है घास पात पर? उसमें अनंत जीव है भाई।
क्यों तुम अपने पांवों के तले उनको रोंद रहे हो, कुचल रहे हो, उनकी हिंसा कर रहे हो? तो आप लोगों के लिए ये ध्यान रखा जाता है कि निष्प्रयोजन हिंसा मत करो। क्या? निष्प्रयोजन हिंसा किसी भी जीव की मत करो। मान लो, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लो पागल कुत्ता आ गया मुझे काटने के लिए, पागल कुत्ता आ गया, तो पागल कुत्ता तो काटेगा ही काटेगा। मैं बचाव कर रहा हूं तो भी मेरा वो पीछा नहीं छोड़ रहा। अब काटेगा काटेगा, इसके पहले तो मार दूं ना एक बार, आता है ना। अब देखिए, अब क्या करोगे? अब आप लोगों को एक और चीज सोचनी पड़ेगी। कुत्ता है, पागल कुत्ता है, काटेगा वो तो आप यदि उसको मारते हो तो हिंसा नहीं कर रहे हो, आपको उस समय संकल्पी हिंसा का त्याग। आप संकल्प पूर्वक यदि हिंसा करते हो तो आपका अनुव्रत टूट जाएगा। यदि अब आपके पास में कोई चारा ही नहीं है तो कम से कम मन में तो उसके प्रति थोड़ी सी करुणा रखो। पहले मारोगे नहीं, मारोगे ऐसे स्थान पर जो कि उसका मर्मस्थल ना हो। ये तो आप कर सकते हो कि नहीं? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, इस तरीके से हिंसा तो आप लोगों को लगनी है। संकल्प पूर्वक हिंसा करनी। ये जो हिंसा है ये क्या बिना संकल्प क्यों हो जाएगी? नहीं। हाँ माँ, हाँ कर्म भुगतने पड़ेंगे माँ, परंतु क्या है कि माँ कर्मों का जो बंधन होता है ना माँ, वो मन के संकल्प, मन के भावों के अनुसार होता है। तो उसमें क्या होगा? अब जैसे कि माँ, आपको पता ही है कि मेरे शरीर में फोड़े बहुत होते थे, है ना? फोड़े बहुत होते थे। अब फोड़े होते थे तो पिताजी चीरा डलवाते थे। उस चीरे के पीछे हेतु क्या था? बच्चा तो समझता नहीं, बच्चे का हित है। तो यानी कि आपको हिंसा करनी पड़ रही है। अब यदि आपने हिंसा करनी नहीं है तो बेकार बेमतलब आप लोग पानी का सेवन थोड़ी ना करेंगे। आप कोई ऐसी जगह, गंदी जगह पानी को थोड़ी ना फेंकेंगे जिससे कि जीवोत्पत्ति बढ़ती जाए। तो यानी कि ज्ञान, जानकारी, ये सब चीजों की होनी चाहिए। तो इस तरीके से अपन लोगों को मैंने पहले अनुव्रत का स्वरूप आप लोगों को भेज दिया है। हिंसा क्या है, हिंसा का कैसा परिणाम है, हिंसा से कैसे कर्म आते हैं, ये सब कुछ मैंने लिख दिया है। और मैं कल ये पाठ पूरा पढ़ा देना चाहता हूं, परंतु ये तभी शक्य हो पाएगा जब आप 2-3 बार इस पाठ को पढ़ेंगे तो। ताकि मैं चाहता हूं ज्ञानस्य फलम विरति, आज ज्ञान पंचमी का दिन, और विरति यानी कि त्याग, ऐसी चीजों का त्याग जो कि बेमतलब हम कर्मों को अपनी आत्मा में लाए जा रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं, हम बच सकते हैं ना, बच सकते हैं, आराम से बच सकते हैं। मात्र संकल्प ही तो करना है, संबंध विच्छेद ही तो करना है, और क्या है। तो यानी कि इस तरीके से आज से अपन लोग अनुव्रतों का, अगर आप लोगों को रस हो तो अपन लोग इस विषय को आगे बढ़ाएं। ठीक है, समचित।
और ये दोनों विषय, तो यानी कि अब अपन लोग थोड़ा तेजी से इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और कल 5 जो आभूषण है उनमें से जो 3 आभूषण बाकी हैं, एक तो बाकी है अपनी क्रिया कुशलता, चौथा है आंतरिक भक्ति, 5वां है तीर्थ सेवा। 2 आभूषण तो समझा दिए, स्थिरता और धर्म प्रभावना 8, वो तो हमने बता दिए। अब 3 जो है, कल 3 के 3 आप लोगों को समझा दिए जाएंगे।